ठीक है, पहला प्रश्न हमने क्या लिखा, ग्राम्य जीवनम की संभवती, ग्राम्य जीवन कैसा होता है? उत्तर लिखा ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थित भक्ति, ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थित होता है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 लिखना है, क्षेत्र योजना कदा कार्यम कुर्वन्ति, क्षेत्रेषु जना कदा कार्यम कुर्वन्ति। क्षेत्रेषु खेतों में, खेतों में लोग कब कार्य करते हैं? खेतों में लोग कब कार्य करते हैं? तो कब करते हैं? सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं किसान लोग। तो उत्तर लिखेंगे क्षेत्रेषु जना यानी खेतों में लोग प्रातः कालात यानी प्रातः काल से प्रातः कालात सायं यावत शाम तक कार्यम कुर्वन्ति। क्या उत्तर होगा? क्षेत्रेषु जना प्रातः कालात सायं यावत कार्यं कुर्वन्ति, खेतों में लोग प्रातः काल से लेकर शाम तक कार्य करते हैं। अंतिम शब्द वो कुर्वन्ति है, कार्यं कुर्वन्ति। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11, प्राचीन काले ग्रामेषु, प्राचीन काले ग्रामेषु, प्राचीन काले ग्रामेषु केषां सौविध्यं, केषां सौविध्यं, केषां सौविध्यं नासीत्। क्या होगा प्रश्न का हिंदी अर्थ? कि प्राचीन काल में गांवों में कैसी सुविधाएं नहीं थी, किस तरह की सुविधा नहीं थी? उत्तर लिखेंगे प्राचीन काले ग्रामेषु, प्राचीन काले ग्रामेषु तथाविधं शिक्षालय, ग्रामेषु तथाविधं शिक्षालय चिकित्सालय आदीनां, चिकित्सालय आदीनां, शिक्षालय चिकित्सालय आदीनां सौविध्यं नासीत्, सौविध्यं नासीत्। यथा अद्य अस्ति, यथा अद्य अस्ति, अद्य अस्ति आज है। क्या उत्तर होगा? प्राचीन काल में गांव में उस प्रकार के शिक्षालय चिकित्सालय आदि की सुविधा नहीं थी जैसी आज है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 अंतिम प्रश्न है पूर्ण वाक्य वाला, ग्राम्य जीवनम। प्रश्न नंबर 6, ग्राम्य जीवनम सुकरम कदा भविष्यति, ग्राम्य जीवनम
सुकरम कदा भवति, यानी ग्राम्य जीवन सरल कब होता है। उत्तर लिखेंगे ग्रामेषु सकलानि साधनानि, लिखेंगे ग्रामेषु सकलानि साधनानि, ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः, यदि उपलब्धानि भवेयुः, तर्हि ग्राम्य जीवनम, सुकरम भवति, हिंदी में अर्थ क्या होगा उत्तर का? हिंदी में अर्थ होगा कि गांव में अगर समस्त साधन यदि उपलब्ध हो जाएं, तो ग्राम में जीवन क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। ठीक, ये प्रश्न यहाँ पर पूरे हो जाते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाले। और देखते हैं इससे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मंजूषात क्रियापदानि चत्वार वाक्यानि पूरयते, रिक्त स्थान भरने हैं। और लिखा है प्रश्न लिखेंगे तालिका से, या सूची ले सकते हैं, सूची से क्रियापदों को चुनकर वाक्य पूरा करें। ये वाक्यों को पूरा करें, इनके रिक्त स्थान आपको भरने हैं। ठीक है, देखते हैं उत्तर लिखकर। पहला क्या रिक्त स्थान है? के, यानी पहले शब्दों को लिख लेते हैं। क्या क्या शब्द दिए हैं? उत्पादयन्ति, पहला शब्द है। दूसरा है कर्षन्ति, क्या है? कर्षन्ति। तीसरा है कूजन्ति, चौथा है भवति, क्या है? चौथा भवति। पांचवा है लभ्यन्ते। ये क्रियापद हैं जिनको देख करके हम जो रिक्त स्थान है उनको भरेंगे। ठीक है, नया प्रश्न हमने अभी लिखा कि क्रियापदों को चुनकर वाक्यों को पूरा करें। क्रियापद है उत्पादयन्ति, कर्षन्ति, कूजन्ति, भवति, लभ्यन्ते। ये हमने लिख दिए हैं बॉक्स में। आज जो वीडियो का समय वो यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए जो हमारा प्रश्न आज पूरा नहीं हो पाएगा। और अगली वीडियो में हम इस प्रश्न को पूरा करेंगे और अगले नए पाठ की शुरुआत भी करेंगे। तो आज की वीडियो क्लास में यहीं तक। अगली वीडियो में हम बचा हुआ कार्य इस पाठ करेंगे और इसी के साथ साथ हम नए पाठ की शुरुआत भी कर देंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।